लंबा से लाल कारपेट बिछा होगा और धपर धपर बगैर कपड़े के कौन दौड़ेगा और होगा ग्रैंड एंट्री। एंट्री ने एंट्री। तो ग्रैंड एंट्री में नंगा कौन दौड़ेगा लाल कारपेट पे? बिल्लो तो नहीं, कोसर तो नहीं। हाय हाय, ना बिल्लो ना कोसर। कहीं खासो पादो तो नहीं आया है जो ग्रैंड एंट्री में दौड़ेगा बेचारा बनियान पहन के? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। कोई तो है स्पेशल गेस्ट। तो सट्टू ने ढूंढ लिया अपनी बहू चोरी चुपके। ये घर जो इसने लिया है वो मुस्तफा के नाम पे है, बोले तो चंगुला बाबा के नाम पे है भाई। ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री नहीं नहीं, ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री होती है खाला, ग्रैंड एंट्री। तो ये ग्रैंड एंट्री को ग्रैंड एंट्री एंट्री कर रही है। ऐसे बोल रही है जैसे बुढ़िया लाल कार्पेट में चलेगी। तो भाई दुनिया में वालों, इसके बेटा किधर गायब है? कोई अता पता नहीं है बेटा का। क्या घर छोड़ के भाग गया? क्या इसने अपने बेटे को ओवरसीज ट्रांसफर कर दी? क्या बेटा बहू भगा के ले आया? या बेटा डिप्रेशन में चला गया? तो ये तो बाद में बताऊंगी ना। अचानक से बेटा गायब कैसे हो गया, दिखता ही नहीं है। जिस नोबिता को इसने शेर बना के रखा था कि ये मेरे दुश्मनों से बदला लेगा, वो तो मार खा के आ गया। खाक बदला लेगा? आ तो मार खौआ हो गया। ये तो मार खा खा के घूमता है। ये किधर से बदला लेने वाला बन गया? ये मार खाने वाला बिल्ला बदला कब लेगा? एक तो मार खाने से छुट्टी नहीं है। रोजाना रोजाना मार खा के आ जाता है। तू 10 बार, 10 बार अगर मार खा के आता है तो तू 20 बार उसे रिपीट करेगी अब। जैसे आज वाला वीडियो में इसने मार खा के आया है। ये तो शेर था तेरा। ये तो दुश्मनों से बदला लेने आया था। हाँ, ये तो मरखौआ निकल गया। हद है यार। सब तो जो तुमसे जुड़ता है ना वो तेरी तरह हो जाता है। तू जिम जाती है एक रात, दूसरा रात खत्म, खलास नेव आ गई। तू ड्राइविंग करती है एक दिन, उसके बाद खलास नेव आ गई। तू कुछ भी करती है, कहती है मैं बहुत जल्द बोर हो जाती हूँ। गोचू से भी बोर हो गई है, बिल्लो से भी बोर हो चुकी है। सट्टू, तेरा बेटा नोबिता को जो बहू मिली है वो बिल्कुल तुम्हारी छवि है। बोले तो तेरे जैसे है। तेरी जैसी बहू लाया है वो नोबिता। क्या जमेगी सास और बहू की? वो कैसे, मैं आगे जाके बताऊंगी। तो जो हरकत तू करती थी वही नोबिता की जो गर्लफ्रेंड है वो कर रही है। काफी लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सट्टू, तुम्हारे जो नोबिता है उसने ऐसी बहू ढूंढा है जो हूबहू तुम्हारी जैसी है। बिल्कुल वही करती है तुम्हारी बहू जो तुम कभी किया करती थी। बिल्कुल तेरी कॉपी है। तो सट्टू के बहू सट्टू की कॉपी निकली। कार्बन कॉपी। ओए होए नोबिता, मुबारक हो। देख देख के थक गई हूँ। आज जाएगी कल जाएगी लेकिन इस घर को छोड़ नहीं रही है। बिल्लो रानी, तुम्हें ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला सीन? तुम्हारी बेटी के बचपन का ख्वाब नहीं पूरा हो रहा है एक बार? ये भी तो बोलो ना कि रोजाना रोजाना हर एक चीज को अपने बचपन के ख्वाब बना रही है, आज तक पूरा नहीं हो रहा है। एक बार बोलो ना इसे, तो कि दोबारा ऐसे पकाए ना लोगों को कि ये मेरे बचपन का ख्वाब रहा, ये भी मेरे बचपन का ख्वाब रहा, वो भी मेरे बचपन। अरे भाई, कितना ख्वाब देखे अल्लाह जाने, पूरा होने के नाम ही नहीं ले रहा है। काहे ना मुकते, मुकेगा नहीं कभी जिंदगी। एकरी जिंदगी मुख से लेकिन ख्वाब कहना मुख से। तो ये चक्कर है मैडम के। रहती इस्लामाबाद में, पागलों को भी पता है कि इस्लामाबाद ठंडी जगह है। भाई गर्मी में वहां इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद ठंडा जगह है। आए अल्लाह, इतनी सर्दी, इतनी सर्दी। टुरती क्यों हो सर्दी में मैडम? क्यों टुरती हो सर्दी में? जहाज को सुनाती है, अरे जहाज इतनी सर्दी, आ मुझे उड़ा के ले जा। तो जहाज भैया बहुत सर्दी, आ जाओ ना मैडम के पास। नॉर्मल सी बात है कि बहुत सर्दी है, सुबह सुबह निकलोगे तो सर्दी लगेगी। लेकिन जहाज भैया के लिए हाईलाइट कर रही है मैडम। फिर आता है एवाकाडो। ओए होए, एक बदनसीबी देखो, इसको एवाकाडो नहीं मिलता है। मैं सच बताऊं, मेरे घर के पास एवाकाडो के एक बड़ा सा दरख्त है। मैं मौका खोज के इसके लिए एक छोटा वाला क्लिप बनाएगा एवाकाडो के पेड़ के। और एवाकाडो बड़का बड़का लटके हुए, बहुत सारा बहुत सारा।
अरे भाई, उस दिन हमारी खाला मांग रही थी, जिनका दरख्त है, $1 उसको दिया, उसने 5-6 बड़ा बड़ा एवोकाडो तोड़ के दे दिया। $1 सिर्फ दरख्त चढ़ने के लिए बच्चे लेते हैं, एवोकाडो कोई पैसा नहीं। तो ये तो 1200 में एक लाती है, वो भी पुराना जुराना। आज आज जा सकते, तुम्हें बहुत सारा एवोकाडो खिला खिला के तंदुरुस्त कर देते हैं। तो एकदम मेरे घर है, 2 घर छोड़ के बड़का सा एवोकाडो के पेड़ है। एवोकाडो पेड़ में फ्री है, बस कोई चढ़ के कर तोड़ेगा वो अपना पैसा लेगा। $1 तो पेड़ चढ़ जाएंगे बच्चे। तो ऐसे बड़ा बड़ा एवोकाडो लगा है, एकदम अभी सीजन में आते हैं। तो देख सकते हो मैडम, तुम्हारी किस्मत। और बस क्या बोले, जिस चीज के लिए तुम तरसती हो उसे यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है। रोजाना अपने यूट्यूब फैमिली को बताती है कि मैं नाश्ते में एवोकाडो लेती हूँ, लेकिन कभी होता नहीं है इसके पास। सिर्फ बताती है, तसल्ली देती है अपने आप को कि आई लव हैविंग एवोकाडो इन माय ब्रेकफास्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कभी किस्मत से भी नहीं होता है। मैं 2-3 महीना में एक आ जाता है, तो मैं रोजाना एवोकाडो एवोकाडो करती रहती हूँ, तो ये चक्कर है। लेकिन इसने खाना सिर्फ साग विद लॉट्स ऑफ बटा है। संडू आंटी, ए संडू आंटी, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो के एक प्याली साग में तो 2 प्याली बटा ना खाओ। ये खाती है नाश्ता में, बस एवोकाडो के नाम लेती रहती है। दुनिया वालों, मैं बड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, एक री डाइट चेक करो यार। इसके देख के, इसके खाना ना मुझे सीने में दर्द होता है। ऐसे लग रहा आपके तब मुझे हार्ट अटैक मार देगा इसके खाना देख के। तो सोचो, ऐसे ये खा के ही नहीं डर लगता है। कैसी चीज है यार। क्या बोलते हैं, ढीठ हड्डी है, ढीठ हड्डी। तो इस ढीठ हड्डी के दिमाग में हमेशा शादी, सेज, लहंगा, बारात, और चारपाई के नीचे, चारपाई के ऊपर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस यही कुछ गिने चुने चीजें इसके जिंदगी के कुछ अहम हिस्से हैं ना। हमेशा इसके सटियान दिमाग में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लव, लव स्टोरी, औरत, आदमी, शादी, ब्याह, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कुछ ये औरत जानती है। बस इतनी इसकी जिंदगी चारपाई के नीचे से निकलती है, बॉयफ्रेंड पे जाके खत्म हो जाता है। तो भाई नोबिता के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने लग गई। अब उस बिल्ला की जिंदगी में कुछ फीलिंग फुल जगाएगी बेचारी। अपन तो मरा पड़ा है, घुस चुके भी मरा पड़ा है। तो बचता कौन है घर में, नोबिता होकर इज्जत के फलूदा बनाएगी। एक बात को गजनी की तरह रिपीट करती रहती है, नोबी मार खा के आया है, मेरा बच्चा मार खा के आया है, मेरा शेर मार, तेरा तो शेर था नोबिता, ये तो तेरे तेरे हिस्से का बदला ले रहा था दुश्मनों से, तो ये मार खा के कैसे आ गया। तो सट्टू, तुम्हारी जो बहू है नोबिता के गर्लफ्रेंड, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जैसे तू घर में घुसाड़ती थी जहाज को, उसी तरह वो नोबिता को घर में बुलाती है। आजा राजा, थोड़ा अंदर आओ राजा, हाय हाय राजा घर के अंदर आओ। तो ये वाला चक्कर है नोबिता के गर्लफ्रेंड के। तो नोबिता के गर्लफ्रेंड इज एग्जैक्टली लाइक सासू माँ। तो सट्टू, मुबारका मुबारका, तुम्हें तुम्हारी जैसी बहू मिल गई। ये तो किस्मत वाली बात होगी ना। वो कहते हैं ना, मोमबत्ती दिया लेके भी ढूंढो, ऐसी बहू कभी नहीं मिलती है। तो सट्टू को ऐसी बहू मिल गई है। सट्टू, तेको मुबारक हो, तेरी बहू बिल्कुल तेरी काबन कॉपी है। पूछो, पता करो कि मुझ के नाजायज औलाद तो नहीं है, जैसे तू है ना। मेरे ख्याल से मुच्चड़ उसके साथ बना दिया बच्चा। अरे उसी के साथ, अब तक तो लोग समझ गए होंगे। जिसको मुच्चड़ ओवरनाइट पूरी कहानी बताता है खानदान को, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर रह के भी, शी नोज एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान, शी नोज इट्स एंड बिट्स अबाउट सट्टू फैमिली। तो उसके साथ मुच्चड़ के औलाद तो नहीं है गई रे बाबा। सोचो सोचो रे पप्पा, तुम वो सोचते रहना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो सट्टू तुम इतना बेशरम औरत हो, ऐसी गंदी गंदी सीन्स कैसे शूट करती हो। नोबिता के, कुत्ते के, बिल्ली के, गाय के, भैंस के, सबके गंदी गंदी सीन शूट करती है। क्योंकि बचपन से इसने चारपाई के नीचे से गंदी गंदी शूटिंग्स देखी है ना, सीन्स अपने दिमाग में शूट करके रखी है। तो बेचारी करेगा, बचपन का असर है ना। हर चीज तो इसने बचपन में झेल लिया है, अब बुढ़ापे में तो नकल कर रही है।
झेला तो इसने बेचारी ने बचपन में। जैसे ये लोग कोसा ड्रामा पकड़ते हैं, चंगुला के मुंह बन जाता है और चंगुला गुस्सा हो जाता है। और इस बार तो वीडियो में ही नहीं आ रहा है। जब से घोचू गांव गांव खेल रहा है जाके, तब से चंगुला वीडियो में आना बंद कर दिया। ऐसे तो नहीं कि चंगुला को लाल कार्पेट में चलाया जाएगा। मेरे ख्याल से ग्रैंड एंट्री चंगुला करेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। चंगुला डिप्रेशन में चला गया। चंगुला के जितनी सहेलियां थी, भाई सबकी शादी हो रही है। और नोबिता भी शादी कर रहा है। ओ माय गॉड। नोबिता शादी नहीं कर रहा है, वो नोबिता के वलीमा था। तो पता नहीं क्या किया नोबिता ने कि वलीमा हो गया बेचारा के। तो नोबिता शादी कर लिया। हालिमा सहेली की शादी हो रही है। अन्नू सहेली की शादी हो रही है। और चंगुला की किस्मत इतनी फूट गई कि उसे कोई नहीं नसीब हुआ। ना तो हलीमा नसीब हुई, ना अन्नू नसीब हुई। इसकी माँ की हरकतों से। जितना गांव से सहेली पकड़ पकड़ के लाता है, माँ सबको शादी बुढ़े बुढ़े लड़के पकड़वा के अलविदा करवा देती है। सट्टू, थोड़ा अपने बेटे के बारे में सोचो। तुम्हारा बेटा डिप्रेशन में चला गया। तो घर में ग्रैंड एंट्री होगा। ये घर है चंगुला का ना। तो ये घर चंगुला का है। ग्रैंड एंट्री में चंगुला लाल कार्पेट पे धपर धपर दौड़त जाएगा और घुस जाएगा घर के अंदर भड़ाक से स्कूटी लेके। तो ये होगा इसके ग्रैंड एंट्री। तो ग्रैंड एंट्री के लिए चंगुला गायब हो गया। ग्रैंड एंट्री के लिए चंगुला को लुकवा दिया गया, छुपा दिया गया। तो आएगा ना चंगुला ग्रैंड एंट्री पे। एंट्री ने एंट्री, तो इसके भाषा में ना। तो ग्रैंड एंट्री करेगा चंगुला बाबा। बेचारा दुखड़ा शक्ल लेके आएगा। लड़का मुस्कुराना छोड़ दिया। जब से लड़के के सहेलियों को माँ ने गांव भेज दिया, लड़का के चेहरे से सारी हंसी खुशी गायब कर दी। सट्टू बेशरम औरत ग्रैंड एंट्री, तुमने क्यों अपने बेटे के साथ इतना बड़ा फरेब किया? पहले लाके उसे सहेलियां देती है, फिर अचानक से सहेलियां खींच लेती है, लेके भाग जाती है। फिर बेटा से दूर करती है, फिर सहेलियों के शादी अरेंज करती है, फिर बेटा के मुंह पे सहेलियों की शादी करवाती है। तो अपने रॉयल फैमिली के राजा महाराजा शहजादा के दिल कितने बार तोड़ोगे? एक ही तो बेटा है तुम्हारा। सर पे बैठा के नचाओ भाई उसे। वो वही डिजर्व करता है, वही चाहता है तुमसे। और यही कुछ वजह है उसके मुंह बना रहता है माँ से। अपनी माँ को ऐसे देखता रहता है जैसे माँ ने इसके कुछ बस कर्जे नहीं वापस करी है। तो ऐसे क्यों देखता है माँ की हरकतों से? एक माँ अपने बेटे के सामने अगर इसी घटिया हरकत करेगी, वो बेटा को शर्मिंदा महसूस होता है, अपने दोस्तों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। तो थोड़ा लिहाज करो, अपने बेटे की लाज रखो बेशरम बुढ़िया। लाल कार्पेट पे दौड़ेगी कल बगैर कपड़ों की। तो खैर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम लोग मत देखना उसको, डर जाओगे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।